ओमिक्रॉन को लेकर आईआईटी कानपुर का इस बीच एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ओमिक्रॉन देश में ला सकता है कोरोना की तीसरी लहर, ये आईआईटी कानपुर की रिसर्च कह रही। फरवरी 2022 में पीक पर हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर, ये कहा गया है इस रिसर्च में। फरवरी 2022 में रोजाना 1.5 लाख केस आ सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर आईआईटी का ये पहला डेटा एनालिसिस है जिसकी रिपोर्ट हमारे सामने है और इस रिपोर्ट के बारे में तफसील से आपको बताएंगे शुभांकर। बिल्कुल समीर, एक तरफ कहा जा रहा है कि माइल्ड है, लेकिन जो ये दावा किया गया है ये एक्चुअली में परेशान करने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी परेशान करती हैं और अभी से जागरूक करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। आपको बताते हैं क्या ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आएगी। ये देखिए बिग वॉल ग्राफिक्स आ चुका है। भारत में डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलेगा, ये आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है। ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से देश में तीसरी लहर आएगी और इसको लेकर एक टाइमलाइन भी दे दी गई है। कहा गया कि जनवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ये बहुत बड़ा दावा है। इसके साथ कई और बड़ी बातें भी इसमें ऐड की गई हैं कि फरवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी, यानी 1.25 लाख से 1.5 लाख केसेस सामने आ सकते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है फरवरी 2022 में रोजाना आ सकते हैं 1.5 लाख केस, यह आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में कहा गया है। और यह भी कहा कि ओमिक्रॉन में तेजी से फैलने के लक्षण हैं, लेकिन यह ज्यादा घातक नहीं है। साथ ही कई और आइडियाज भी दिए गए हैं कि गंभीरता इसलिए कम क्योंकि 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है, जो बात यहां पर डॉक्टर विवेक भी कह रहे थे। यह दावा कई देशों की डेटा स्टडी के बाद यहां पर किया गया है। तो ये तमाम जो बातें हैं आईआईटी कानपुर की तरफ से आई हैं, वो परेशान करने वाली भी हैं, लेकिन कुछ राहत वाली बातें भी हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो बड़ी बात कही गई है कि फरवरी में वापस से 1.5 लाख केस आ सकते हैं, इसमें एक बात और भी एड ऑन की गई थी कि अगर आवाजाही बंद कर दी जाए, चीजों को लेकर ध्यान दिया जाए, लॉकडाउन पाबंदियां लगाई जाए, तो शायद इस पे कुछ हद तक या डिले कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो इस स्टडी के बाद क्या सरकार का नजरिया हो सकता है, जरा इसे समझाइए हमें। देखिए शुभांकर, सरकार के लिए सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि जो प्रोसेस है लॉकडाउन, उसमें बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होती है और बड़ी मुश्किल से देश जो है उस आर्थिक नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सरकार की कोशिश ये है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए और लोगों को उसकी तरफ ले जाया जाए, ना कि लॉकडाउन और दूसरी चीज़ों की तरफ। जहाँ तक डेटा की बात है और रिसर्च की बात है, तो आपको याद होगा कि दशहरे के आसपास भी इस तरह के रिसर्च आए थे कि तीसरी लहर शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता या एक अंदाज़ा होता है, एक पैमाना होता है कि ऐसा हो सकता है। तो सरकार अपनी तैयारी इस बात को लेकर ज्यादा कर रही है कि हम अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बढ़ाएं। नहीं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बात बच्चों को लेकर आ रही है कुमार कुंदन, कि बच्चों को इसमें ज्यादा परेशानी हो सकती है, खासतौर पर 10 साल के नीचे, और उनकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। क्या उस ओर सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं? देखिए, सरकार के पास 2 तरह के डेटा है। एक डेटा यह भी कहता है कि जो दूसरा सीरो सर्वे हुआ, जिसमें कि डेल्टा वेरिएंट बहुत कहर बरपाया था देश में, उसमें बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए थे और खुद ब खुद ठीक भी हो गए। सरकार यही वजह है कि बच्चों की वैक्सीन अभी तक शुरू नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यदि बच्चे खुद ही संक्रमित होकर खुद ही ठीक हो जा रहे हैं, अगर इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया है कि कोरोना उनको परेशान नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जबरदस्ती का वैक्सीन क्यों दिया जाए। यही वजह है कि भारत में बनी बनाई वैक्सीन पड़ी हुई है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की राय नहीं होने की वजह से सरकार उसको अमल में नहीं ला रही है। इस पर डॉक्टर रवि मलिक आपकी टिप्पणी में चाहूंगा, और इसी में एक सवाल ये अगर ऐड कर दिया जाए कि मौजूदा दौर में हमने देखा है जिस तरह से कोरोना केसेस कम हुए, उसके बाद स्कूल भी खोल दिए गए, बच्चों को भी अलाउ किया गया, क्या ये फैसला ऐसे में ठीक है? और जो सरकार का रुख है मौजूदा बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, बच्चों को वैक्सीनेशन तो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये ना केवल ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो भी आ गया है, और साउथ अफ्रीका में ये भी देखा गया है कि बच्चों के अंदर ये एग्रेसिव भी हो रहा है, बहुत सारी एडमिशंस भी हो रही हैं। ना केवल ये वेरिएंट आ गया है, अदरवाइज ऑल्सो बच्चों को वैक्सीन लगनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना, उनको डिसिप्लिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अब स्कूल्स भी जहां जहां पर खुल रहे हैं, वहां पर बच्चे जो है हमारे वल्नरेबल हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों की वैक्सीन जल्द से जल्द लगनी चाहिए और बच्चों को हमें प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। इसमें ये भी कोई दो राय नहीं है कि एम्स में जो स्टडी हुई थी उसमें देखा था कि लगभग 50% बच्चों को शायद सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो गया, उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको वैक्सीनेट नहीं करेंगे। डॉक्टर और धीरज उनको कुछ ऐड protect करना चाह रहे थे पहले वैक्सीनेशन के सवाल पे समीर के, कि अगर ये वैक्सीन काम नहीं करती है तो क्या होगा। डॉक्टर धीरज इस बात पर कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे, तो ये क्या सवाल अमेरिका में भी है और हमारे यहाँ कहा जा रहा है कोवैक्सीन काम करेगी, लेकिन जो बात बाकी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि देखिए 70% लोगों को कोविशील्ड लगी है, ऐसे में क्या ये चीज डराने वाली है? देखिए, आई विश थोड़ा सा और टाइम होता, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं और समय बहुत कम है, तो मैं इन जस्ट में बस 1-2 बातें वो ही बोल पाऊंगा। और ये पिछले 7 दिन से हम इस पे बात कर रहे हैं कि कोवैक्सीन की एफिकेसी वैक्सीन एस्केप के मामले में वे सुपीरियर होगी, और जो लाइव वायरस के लोग थ्रू गुजरे हैं, जो एक्टिव इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, जो लाइव वायरस के थ्रू गुजरे हुए लोग हैं, उनके अंदर भी वैक्सीन एस्केप के चांसेस कम होंगे। और बच्चों का डाटा अमेरिका में बहुत सेफ है, जो हमने स्पेशली 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, तो उसकी वैक्सीन जरूर मिलनी चाहिए। और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को बूस्टर शॉट्स मिलने चाहिए, उससे बहुत इफिकेसी बढ़ती है। और थोड़ा सा भी प्री मैच्योर होगा बोलना, क्योंकि हमने बहुत एल्गोरिदम्स देख रखे हैं, मैं खुद भी इन्वॉल्व होता हूँ। ये बताना कि कब थर्ड वेव आएगी ये थोड़ा प्री मैच्योर है, और मुझे नहीं पता कहाँ से वो डाटा देखकर ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी लाइव वायरस के थ्रू गुजरी है, वैक्सीन की पेस भी ज्यादा है, और इस वायरस की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के बारे में अभी ठीक है, यानी ये ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट है ये थर्ड वेव की वजह बन सकता है, जैसा कि स्टडी में जानकारियां सामने आई हैं, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।